एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रॉयल किंग पर। आप लोगों से एक बहुत ही नम्र सा निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे सपोर्ट मिलेगा। और बहुत लोग वीडियो देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे निवेदन है कि आपका कुछ पैसा वैसा खर्च हो नहीं रहा है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा भी कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कैरियर इन टीचिंग। टीचिंग में जो कैरियर कैसे बनाया जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या टीचिंग, मतलब बहुत सारे लोग ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह करके फिर टीचिंग लाइन में आते हैं, बहुत सारे लोग इंटर के बाद टीचिंग लाइन में जाते हैं, तो कुछ लोग प्री प्लान्ड रहते हैं। तो आज मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कितने तरह के टीचिंग होते हैं, किस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप किस क्षेत्र में जा सकते हैं। तो देखिए, टीचिंग करने का मुख्यतः दो दो जगह होता है, एक स्कूल और एक कॉलेजेस। ठीक है, स्कूल और कॉलेजेस। हाँ, बहुत सारे कॉलेज में हायर एजुकेशन दिया जाता है, लेकिन मैं इसको अभी स्कूल के अंडर लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जो देश का बोर्ड है सीबीएसई, वो कॉलेज में आपको ये एजुकेशन प्राप्त नहीं कराता है। ठीक है, तो स्कूल में तीन तीन तरह के टीचर्स पढ़ाते हैं। एक प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं, एक सेकेंडरी लेवल के, एक हायर लेवल के। ठीक है, प्राइमरी लेवल में 1 to 5 क्लास में जो भी टीचर्स आते हैं वो प्राइमरी लेवल में आते हैं, और जो टीचर सेकेंडरी लेवल में आते हैं 6 to 10। सेकेंडरी में भी 2 टाइप्स होते हैं, 6 to 8, 9 to 10, और जो हायर लेवल होते हैं वो 11 12। ठीक है, तो आज हम लोग जाने किस चीज़ का क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सा ट्रेनिंग करना होगा, क्या करना होगा, वो सब देखेंगे। तो देखिए, प्राइमरी करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 12। ठीक है, इसमें आपको 12th पास मिनिमम 55% मार्क्स से होना चाहिए, और आपको साल भर पहले तक एक DLED एग्जाम होता था, DED एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, इसको करना था, और इस एग्जाम इस कोर्स को अगर आप कर लेते और उसके बाद जो आपका TET एग्जाम होता है उसमें अगर आप बैठे तो आप अगर उसको निकाल लेते तो आप प्राइमरी स्कूल के 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं। लेकिन अभी पिछले साल जो सरकार ने कर दिया है, बहुत सारे कॉलेज अभी DLED करा रहे हैं, लेकिन BEd मस्ट है। और 12th के बाद एक कोर्स आता है, आपको बता दें, इंटीग्रेटेड BSc प्लस BEd। ये कोर्स 4 साल का होता है, और ये आप 12th के बाद करके आप जो है सेकेंडरी स्कूल के टीचर भी बन सकते हैं, प्राइमरी स्कूल के भी टीचर बन सकते हैं। लेकिन प्राइमरी स्कूल के लिए आप अगर इंटर पास है तो आप प्राइमरी को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी लेवल के लिए क्या जाने कि इसमें आपको क्या सा होना चाहिए, 12th 55% मार्क्स। ठीक है, और सेकेंड चीज आपको ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन एजुकेशन चाहिए। अभी बहुत कॉलेज करा रहे हैं, चल रहा है, लेकिन बाद में जाके आपका फ्यूचर इससे थोड़ा प्रभावित हो सकता है। बाद में इसको अगर बैन कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए DLED को, तो DLED या BEd। ठीक है, ये आप कर लेंगे। और तीसरा TET एग्जाम्स होते हैं, TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, इसको अगर आप निकाल लेते हैं तो आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर, मैं प्राइवेट स्कूल के बात नहीं कर रहा हूँ या कोचिंग वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मतलब वेल ये है उसका बात कर रहा हूँ कि आप किस चीज़ में ऑफिशियली जा सकते हैं। ठीक है, और आगे है आपका 6 to 8, 9 to 10, ये भी एक ही तरह का होता है। इसमें आपको डिग्री, मिनिमम डिग्री होना चाहिए ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें आपका होता है, ग्रेजुएशन में आ जाएगा आपका BSc, BCom और BA। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और इसमें भी आपको BEd मस्ट है, BEd मस्ट है। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप BEd करते हैं तो 2 साल का BEd होगा। ठीक है, और अगर आप ग्रेजुएशन और BEd साथ में करते हैं, BEd सिंपल कीजिएगा तो 2 इयर्स का होगा। ठीक है, और साथ में BSc, BEd या BA BEd करते हैं तो आपका 4 इयर्स का होगा, यानी कि 3 ईयर ग्रेजुएशन, 2 ईयर BEd, 5 इयर्स टोटल हो गया। लेकिन अगर आप साथ में करते हैं तो 1 ईयर आपका सेव हो जाएगा। और याद रखिए, BCom वाले आप लोग BCom प्लस BEd नहीं कर सकते हैं, BCom BEd नॉट अलाउड। ठीक है, नहीं कर सकते, इसके लिए आपको 3 ईयर का BCom करके तब BEd करना होगा, तब आप उधर टीचर बनेंगे। ठीक है, और इधर टीचर बन भी नहीं सकते क्योंकि आप जब जाइए कॉमर्स से हाई स्कूल में ही जाइए, क्योंकि कॉमर्स की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल पर होती नहीं है, तो आपको फिर हायर लेवल पे जाना होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। इसमें भी आपको TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट निकालना पड़ता है। ठीक है, आगे हम TET का टाइप देखेंगे, TET के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, आगे आपको TET निकालना होगा। चलिए, आगे आता है 9 to 10, और इसमें जो 6 to 8 का एक अलग होता है गवर्नमेंट की तरफ से, और 9 to 10 की अलग होती है।
क्वालिफिकेशन सेम चाहिए दोनों के लिए, लेकिन आप अगर अप्लाई करने जाएंगे तो आपके मार्क्स के बेसिस पर, आपने कैसा एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर इसका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आगे आता है हायर 11th 12th। 11th 12th आपकी ग्रेजुएशन से नहीं होगा, आपको इसमें मास्टर्स की डिग्री हासिल करनी होगी। मास्टर्स यानी कि आप समझ सकते हैं MSc, M.Com और व्हाट MA। ठीक है, इसमें मास्टर कर लीजिए और बीएड इसमें भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर चुके हैं और उसके बाद मास्टर करते हैं, फिर भी आप हाई स्कूल के टीचर बन सकते हैं टीईटी देने के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन मास्टर्स के बाद बीएड करते हैं तो ये बीएड 2 साल का नहीं बल्कि 1 साल का हो जाएगी, 1 ईयर्स। नए एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार अगर आप मास्टर्स कर लिए हैं, पीजी कर चुके हैं, तो आपका बीएड सिर्फ 1 ईयर का होगा, यानी कि आप 1 साल में बीएड करके आप टीईटी क्वालिफाई, इसमें भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए अब टीईटी के बारे में जानते हैं। टीईटी जो होता है ये मेनली 2 लेवल पर कंडक्ट होते हैं। फर्स्ट लेवल होता है STAT, जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और दूसरा होता है CTET आपका सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, तो CTET में आप ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए, जबकि STAT से आप ओनली फॉर जिस स्टेट का एग्जाम किए हैं उसी स्टेट में आप एलिजिबल रहते हैं। ठीक है, हाँ, आप दूसरे स्टेट में जाकर दे सकते हैं। अगर आप बिहार से तो यूपी में दे सकते हैं, यूपी से तो झारखंड में दे सकते हैं। तो इसका स्टेट, बहुत सारे स्टेट STAT नहीं कराती है। ठीक है, CTET को तवज्जो देती है। स्टेट गवर्नमेंट CTET को तवज्जो दे सकती है। ठीक है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको तवज्जो नहीं देगी। और इसका जो लेवल होता है वो 3 तरह का होता है। टीईटी का लेवल, टीईटी का अगर हम लेवल डिस्कस करें तो ये 3 तरह का होता है। प्राइमरी लेवल टीईटी। ठीक है, प्राइमरी लेवल में वही 1 to 5 के टीचर्स इस एग्जाम में बैठते हैं। दूसरा TGT, इसका होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। आपको 6 to 8 9 to 10th में जाते हैं। ठीक है, ट्रेंड यानी कि ट्रेंड मतलब बीएड, पहले ट्रेंड दूसरी होती थी लेकिन अब बीएड कंपलसरी है। तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो कि जाते हैं किसमें 6 to 8 एंड 9 to 10। ठीक है, और तीसरा होता है पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो कि मास्टर्स करने के बाद जो टीचर बनते हैं वो 11th 12th को जो पढ़ाते हैं वो इस टीईटी के एग्जाम के CTET STAT, और ये जो होता है कुछ मतलब अलग अलग इसके लेवल होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे कि हाँ, और बीएड सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, 4 ईयर जो इंटीग्रेटेड बीएड होता है, 4 इयर्स इंटीग्रेटेड वो आप आफ्टर इंटर कर सकते हैं। आफ्टर इंटर पहले बहुत कम कॉलेज कराते थे, लेकिन अब कुछ कॉलेज की संख्या बढ़ी है, आने वाले सालों में इसकी संख्या और बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो आफ्टर इंटर, अगर आप इंटर के बाद प्लानिंग कर रहे हैं बीएड करने का, तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अगर आप सीधे ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर करते हैं, तब बीएड करते हैं तो 1 साल के बाद बराबर पड़ेगा। 5 साल आपको ऐसे ही पड़ेगा, 5 साल जैसे 4 साल BSc बीएड और 6 साल और 2 साल मास्टर। ठीक है, मास्टर करने का सोच रहे हैं तब, और ऐसे भी जो पड़ेगा आपका 6 साल, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल मास्टर के बाद 1 साल का बीएड। ये भी 6 साल बाद बराबर पड़ती है, लेकिन पहले पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। आप मास्टर अपने फैमिली के हिसाब से देख सकते हैं कि अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद जॉब चाहिए या, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये था। और हाँ, एक और होता है एमएड जो है, एमएड का एग्जाम, एमएड आप लोग सुनते होइएगा, बीएड के बाद एमएड किया जाता है। एमएड मास्टर, बीएड मास्टर्स के बाद इसका क्वालिफिकेशन होता है बीएड प्लस मास्टर। आपने किया हुआ है तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद फ़ायदा क्या होता है, वो तो लोग फ़ायदे पूछते हैं। एमएड करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें मास्टर, एजुकेशन में मास्टर हो जाते हैं, एजुकेशन मास्टर, और आप नेट क्वालिफाई करके बीएड कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर करने का ये फ़ायदा होता है। ठीक, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलेज वाले का। ठीक है, इसका कॉलेज में आपका प्रोफेसर सुनते होइएगा, लेक्चरर सुनते होइएगा, मैं प्रिंसिपल की चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि वो ओनली 1 बॉडी होता है और वो मतलब उसका अलग एलिजिबिलिटी होता है। मैं सिर्फ पढ़ाने वाले का टीचर कॉलेज के टीचर को टीचर नहीं बोला जाता है, लेकिन हाँ, टीचिंग लाइन इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉलेज में आपको मेनली ग्रेजुएशन को पढ़ाना रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट को पढ़ाना रहता है। ठीक है,
तो उसके लिए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको पढ़ाना होता है, तो उसके लिए आपका कंपलसरी फर्स्ट है। इसके 3-4 प्रकार होते हैं कॉलेज में, टीचर जो होते हैं प्रोफेसर, उनके 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर आप मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर यानी कि MSc, M.Com या MA अगर आप कर लेते हैं। MA करने के बाद आपको नेट क्वालिफाई करना होगा, नेट या इसके सिमिलर जो एग्ज़ाम होते हैं SNET, CNET, ये सब एग्ज़ाम, अगर JRF नेट, UGC, ये सब कुछ एग्जाम्स होते हैं प्रोफेसर बनने। अगर ये आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। आप प्रोफेसर बन नहीं जाते हैं, बड़ा मत पालिए कि नेट क्वालिफाई करना आप प्रोफेसर बन जाए, बिल्कुल नहीं। आपको नेट क्वालिफाई करते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज होंगे जो आपको सीधे मास्टर्स के बाद प्रोफेसर बना देंगे विदाउट नेट, तो उन कॉलेजेस का बात नहीं, मैं ऑफिशियली तौर पर विदाउट नेट आप प्रोफेसर है। और नेट के बाद भी अलग अलग जो कॉलेजेज होते हैं वो अपना एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसमें निकालने के बाद आप प्रोफेसर बनिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में PhD की आवश्यकता नहीं होती है। मास्टर्स में 55% मार्क्स होना चाहिए, 55% मार्क्स आपको मास्टर में होना चाहिए, और उसके बाद नेट, SNET, JRF, UGC नेट, ये सब एग्जाम्स आपको क्वालिफाई करना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है, CSIR। तो दूसरा इसका होता है एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ठीक है, प्रोफेसर। इसका एलिजिबिलिटी हम लोग जाने, तो इसके लिए आपको मास्टर्स होना चाहिए, PG, पोस्ट ग्रेजुएट, MSc, M.Com, MA किसी फील्ड से होने चाहिए आप, और उसके बाद मिनिमम 8 ईयर ऑफ टीचिंग, 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। आप अगर 8 ईयर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अगर हो चुके हैं और आपने PhD कर लिया है, यानी कि डॉक्टरेट ले ली है, PhD, तो आप क्या हो सकते हैं, आप एसोसिएट प्रिंसिपल के लिए और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेबल है। और साथ साथ 5 पब्लिकेशन बुक आपका आना चाहिए, या तो रिसर्च, 5 पब्लिकेशन में बुक होना चाहिए और रिसर्च पेपर होना चाहिए, तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का बन सकते हैं। हाँ, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, और 5 पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर होना चाहिए या बुक होना चाहिए, 5 पब्लिकेशंस में, ठीक है। अब आगे आते हैं जो होता है प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर जो होते हैं थर्ड टाइप, जो कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर में आपका PG होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि कॉलेज में पढ़ाने के लिए मस्ट है। नेट क्वालिफाई होने चाहिए आप, ठीक है, उसमें भी नेट था। एसोसिएट प्रोफेसर में भी नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और PhD होना चाहिए, डॉक्टरेट होना चाहिए आपका, और उसके बाद 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल आप किसी भी कॉलेज में पढ़ा रहे हो एज एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर, 10 साल आप पढ़ा उसमें, और आपका 10 इयर्स टीचिंग और 10 पब्लिकेशन जो है, 10 पब्लिकेशंस में आपके बुक या रिसर्च पेपर होने चाहिए, तभी आप किसी भी कॉलेज के प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होंगे। हाँ, ये मत सोचिए कि हमने PhD कर लिया, नेट कर लिया, मास्टर सब 10 ईयर एक्सपीरियंस ले लिया, 10 पब्लिकेशन में मेरा बुक सब मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा, नहीं। उसके लिए आपको एग्जाम होगा, अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो आपको सीधे मास्टर्स के बाद प्रोफेसर बना देते हैं, वो लोग चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो तो बहुत 2 पैसा देते हैं। इसका सैलरी 1.5 से 2 लाख होता है, इसका सैलरी प्रोफेसर का, जो इतने सब करके जो जाता है, इसका 70, 80, 90 ऐसे जाता है। ये आपको 40-50 में असिस्टेंट प्रोफेसर आराम से कॉलेज में पढ़ाते दिखेंगे, ठीक है। तो ये सब का अलग अलग कॉलेज का अलग सैलरी है, मैं मतलब एक डिफरेंट सैलरी नहीं बता रहा हूँ। हाँ, इसमें बहुत कम होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू पे किए जाते हैं। हर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज हो या सरकारी कॉलेज हो, हर कॉलेज में कुछ परसेंटेज ऑफ प्रोफेसर होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा पैसा मिलता है, और कुछ को कॉलेज पे करती है। तो जिनको कॉलेज पे करती है, वाजिब सी बात है, उसको कम पैसा मिलेगा, और जिसको गवर्नमेंट के थ्रू, वो गवर्नमेंट का आदमी हो गया। तो ये था पूरा आपका टीचिंग कैरियर, आप कैसे अपना बना सकते हैं। हाँ, इसमें BEd की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें नो BEd, आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन कीजिए, मास्टर्स कीजिए, PhD कीजिए, नेट निकालिए, इसमें आपको BEd की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हायर लेवल में जाना चाहते हैं। अगर 10, 11, 12 तक आपको BEd कंपलसरी है, ठीक है, प्राइमरी के लिए हो,
सेकेंडरी के लिए हो, हायर के लिए हो, आपको बीएड करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आगे ऐसा ही वीडियो मैं बनाता रहूँगा। अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।